हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विस्तृत एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे नया एक अपवाद तंत्र जिसका नाम है आंतरिक अपवाद तंत्र, और जिसका प्रतिशत सबसे ज्यादा था अपवाद तंत्र के वाले टॉपिक में। 60% अपवाद तंत्र था किसका? आंतरिक प्रवाह वाली नदियों का, और नदी नाले झीलें सभी थी इसमें, इसलिए इसका प्रतिशत 60% था। तो आज हम एक नया अपवाद तंत्र पढ़ेंगे। कौन सा? आंतरिक अपवाद तंत्र। इसकी कौन कौन सी इसमें नदियां हैं? सबसे पहले तो आंतरिक अपवाद तंत्र क्या होता है? वह अपवाद तंत्र जिसमें जो नदियां होती है वो किसी महासागर या किसी सागर में जाकर नहीं गिरती है, बल्कि कहीं भूमिगत हो जाती है या किसी झील में अपना जल गिराती है। वो सारी नदियां कौन सी होगी? आंतरिक अपवाद तंत्र की नदियां। कौन कौन सी नदियां हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं राजस्थान में। तो पहली नदी नाम आता है आंतरिक अपवाद तंत्र का, जब भी नाम आता है पहली नदी इंपॉर्टेंट नदी घग्गर नदी का नाम आता है। तो पहली नदी हमारी घग्गर नदी, दूसरी है कांतली, कांकने, रूपारेल, रूपनगढ़, साबी, मेंथा, खारी, खंडेला और द्रव्यवती। ये सारी हमारी मेन मेन नदियां हैं, आंतरिक अपवाद तंत्र की नदियां। और इन नदियों को नाम अब कैसे याद करेंगे? तो हम बार बार पढ़ेंगे तो वैसे भी याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो ये रही ट्रिक। और ट्रिक क्या है? काका शाम को घर बारात लाना। का से कांकने या कांकनी, और दूसरा का है उससे क्या हो गई? कांकली। दो नदियां ये हो गई, कांकने या कांकनी, इसी को मसूरदी भी कहा जाता है। और दूसरी नदी हो गई कांकली। तीसरी है साग से सागरमती और सापी। फिर है म से मेंथा, घ से घग्गर, और र से दो नदियां है, रूपारेल और रूपनगढ़। तो ये हो गई हमारी आंतरिक अपवाद तंत्र की मेन मेन नदियां। ये नदियां कहाँ कहाँ पर है मैप में देखते हैं। घग्गर नदी ये रही हमारी सबसे ऊपर नॉर्थ में, और उत्तर दिशा में यहाँ पर दो जिलों में प्रवाहित होती है, एक तो हनुमानगढ़ और एक गंगानगर जिले में। तो यहाँ पर है। दूसरी हमने पढ़ी थी साबी, रूपारेल, यहीं पर आएगी हमारी रूपनगढ़। ये सभी नदियां इधर जैसलमेर में एक नदी है कांकने या कांकनी, कांकने। इधर शेखावाटी क्षेत्र में एक नदी बहती है, कौन सी? कांतली नदी। बाकी की ये नदियां हम पढ़ चुके हैं, लूणी, बनास, चंबल, गंभीर, बाणगंगा, पार्वती, ये सारी नदियां हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आंतरिक अपवाद तंत्र की नदियां, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट कौन सी है? घग्गर, कांकने, कांतली, साबी, रूपारेल, रूपनगढ़, इन सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली नदी तो होगी कौन सी? घग्गर नदी। अब सबसे पहले तो हम किसी भी नदी के पहले तो अन्य नाम देखेंगे, तो इसके भी अन्य नाम देखेंगे। इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन सरस्वती, हकरा नदी, नट, मृत, सोतर और लेटी हुई। तो इसके अन्य नाम और भी है। नट नदी, नाली, नाली, नट, पाट, मृत, सोतर और लेटी हुई। ये सारी कौन सी नदी के अन्य नाम है? घग्गर नदी के अन्य नाम है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? कौन सी नदी? घग्गर नदी का। तो ये इसका उद्गम स्थान है हिमाचल प्रदेश से बहती है ये नदी, निकलती है। और राजस्थान में इसका उद्गम स्थल नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ से? तो शिवालिका पहाड़ी या कालका की पहाड़ियां कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद ये नदी हरियाणा पंजाब में बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो टिब्बी वाला या टिब्बी, टिब्बी एक तहसील का नाम है जो कि कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ये त नहीं, ट है। टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है जिले में। और फिर हम देखते हैं इसका बहाव क्षेत्र कहाँ का है। तो ये राजस्थान के मात्र दो जिलों में बहती है, एक तो है हनुमानगढ़ और दूसरा है गंगानगर। यहाँ से बहने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास, जो कि बहावलपुर जिला है पाकिस्तान का, उसमें एक स्थान है फोर्ट अब्बास, उसमें ये इसका समापन हो जाता है, यानी कि ये वहां पर भूमिगत हो जाती है। और फोर्ट अब्बास में जब ये अपना जल बहाती है, तब वहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है? आगे हमने इसके अन्य नाम में देखा था, हकरा नाम था। इसे हकरा नदी कहाँ पर कहा जाता है? क्वेश्चन कई बार आता है। तो पाकिस्तान में इसे किस नाम से जाना जाता है? हकरा नदी के नाम से। हकरा नदी। कौन सी नदी? हकरा नदी। घग्गर नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर शिवालिका पहाड़ी या फिर कालका की पहाड़ी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद हरियाणा में होते हुए ये राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी, जो कि कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। टिब्बी तहसील का हनुमानगढ़। टिब्बी में बहते हुए, टिब्बी यानी कि हनुमानगढ़ में बहते हुए गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। गंगानगर जिले में बहते हुए ये आगे बढ़ती है और अपना जल कहाँ पर लेकर चली जाती है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बहावलपुर
बहावलपुर जिले में एक स्थान है फोर्ट अब्बास, और वहां पर ये भूमिगत हो जाती है। और इधर पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसकी लंबाई कुल कितनी है? शिवालिका पहाड़ी से निकलने के बाद फोर्ट अब्बास तक तो कुल लंबाई है इसकी 465 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में तो ये केवल 2 जिलों में बह रही है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी होगी? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं इसकी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता तो इसकी क्या है कि ये राजस्थान का शोक कहा गया है। राजस्थान का शोक क्यों कहा गया है? क्योंकि जब ये बाढ़ की स्थिति में होती है ये नदी, तब राजस्थान के गंगानगर जिले के 2 स्थान है, अनूपगढ़, सूरतगढ़, इन स्थानों को ये जलमग्न कर देती है, इसीलिए इसे राजस्थान का शोक कहा जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि एकमात्र नदी है राजस्थान की जो कि अंतरराष्ट्रीय नदी है। अंतरराष्ट्रीय नदी कैसे? ये अन्य देश में या दूसरे देश में अपना जल लेकर जा रही है। राजस्थान की सिर्फ एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पाकिस्तान में अपना जल प्रवाह कर रही है। तो इसलिए राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी किसे कहा गया है? घग्गर नदी को। आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी भी कौन सी हो गई? घग्गर नदी। आगे हमने देखा था ये राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 100 किलोमीटर। कुल लंबाई है इसकी 465 किलोमीटर। तीसरी चौथी विशेषता है इसकी, घग्गर नदी द्वारा निर्मित एक झील है जिसका नाम है तलवाड़ा झील, और जो कि कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। अब यहाँ पर इस झील का नाम आ जाता है, और ये किस जिले में है ये पूछा जाता है। तो तलवाड़ा और तिलवाड़ा में काफी बार कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तो बाड़मेर करके आ जाता है झील को भी, जबकि यहाँ पर तलवाड़ा झील है, ई की मात्रा नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तलवाड़ा और तिलवाड़ा में डिफरेंस है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है और यहाँ पर है तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो ये थी इसकी विशेषता है किसकी? घग्गर नदी की। अब घग्गर नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं विकसित हुई है वो देखते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट सभ्यता है राजस्थान की कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के बाद पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता, अनूपगढ़ और सूरतगढ़, ये सभी सभ्यताएं किसके किनारे विकसित हुई है? कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है। तो अब यहाँ पर जिले पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर जिला हम देख लेते हैं, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल। इसका जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। और अनूपगढ़ और सूरतगढ़ के का जिला कौन सा है? ये दोनों सभ्यता कौन से जिले में है? राजस्थान के गंगानगर जिले में है। तो हनुमानगढ़ जिले की ये 3 सभ्यता कौन सी? कालीबंगा, रंगमहल और पीलीबंगा। और अनूपगढ़ और सूरतगढ़ कहाँ पर है? गंगानगर जिले में है। तो ये थी हमारी कौन सी नदी? छोटी सी नदी घग्गर नदी, आंतरिक अफवाह तंत्र की पहली नदी और इम्पोर्टेंट नदी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले कि जिस नदी पर या जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता वह है, तो वह नदी कौन सी है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए साबरमती, बी जवाई, सी सूकड़ी और डी है कांतली। तो आपका राइट आंसर क्या है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको कोई फ्री नोट्स चाहिए, आप जिस भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के रीट हो, चाहे सीईटी हो, चाहे एलडीसी हो, तो उन सबके नोट्स आपको विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे। जिसके और विस्तृति एजुकेशन की वेबसाइट को आप सर्च कर सकते हैं विस्तृति.com करके।